हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मैं आपके 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं आपके डीएलएड में, जितने भी पेपर्स हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चंस को कराऊंगी। सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय रहेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरीय। तो उसी में मैं आज आपका बाल विकास का प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ, जिसमें आपका सबसे पहला पेपर रहने वाला है 2016 का। ठीक है, शुरू कर दें आपकी क्लास। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, आपके यहाँ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि आपके जो बाल विकास का पेपर है उसमें आपको समय 2 घंटे का मिलेगा, ध्यान रखना। और पूर्णांक रहेगा आपका 50 नंबर। उसके साथ साथ आगे बात लिखी है कि आपको यहाँ पर सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, और जो भी आपके इन प्रश्नों के जो अंक हैं वो उनके सामने लिखे हुए हैं। साथ साथ आपका जो प्रश्न पत्र है वो 3 प्रकार के प्रश्नों से है। पहला आपका वस्तुनिष्ठ, दूसरे अति लघुत्तरीय और तीसरे आपके लघुत्तरीय प्रश्न। इन सभी के उत्तर आपको अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें लिखने हैं। और अगला यहाँ पर पॉइंट है कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे उनके आंसर 30 शब्दों में, और जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने होंगे, कम से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न क्या है? बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 4, 3, 5 या फिर 6? बताओ कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो बाल विकास का विभाजन मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में किया गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है: आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन। तो बालकों को जो पूर्वजों से गुण मिलता है वो होता है आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हिलगार्ड, बेबर, थर्स्टन या थॉमसन? तो समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है थर्स्टन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण का मापन करता है? सीएटी, टीएटी, एमएटी या फिर भाटिया बैटरी परीक्षण? तो बुद्धि परीक्षण का मापन करता है भाटिया बैटरी परीक्षण। अगला आपका प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 5, 4, 3 या फिर 6? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनकी वो जो भी अवस्थाएं उनको लिखने को भी बोलते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहला है आपका संवेदीगामक, या फिर उसको इंद्रियगामक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, अगली है मूर्त संक्रियात्मक, और फिर है अमूर्त। टोटल 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या नवीन विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है? अभिसरण, कल्पना, सृजनात्मकता या फिर तर्क? कोई नया विचार या नई रचना प्रस्तुत कर रहा है तो ये आएगा सृजनात्मकता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है? व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा या फिर कल्पना? व्यक्ति का क्या कर रहा है? संपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तित्व के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? सी कोई एवं बैकमैन ने, थर्स्टन ने या फिर हर्मन रोशाक ने या मरे एवं मॉर्गन ने? तो टीएटी का किया है मरे एवं मॉर्गन ने। आगे बढ़ते हैं। आपका 9th क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम या संवेदना? तो अधिगम के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा अधिगम, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या प्रत्यक्षण? तो ये किसके अंतर्गत आएगा? परिपक्वता के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 5, 3, 4 या फिर 6? तो थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत दिए? मुख्य 3 सिद्धांत दिए। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, पावलव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो पावलव ने किया था किसके ऊपर? बिल्ली, वनमानुष, कुत्ता या मेढक? पावलव ने किया है कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत? कोहलर का सीखने का सिद्धांत, तो इसको हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत, और दूसरा नाम है इसका पूर्ण आकृति या फिर समग्र सिद्धांत। पूर्णाकार सिद्धांत भी मिल सकता है आपको।
अगला प्रश्न है आपका, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन या प्रकीर्णन। व्यक्ति की क्या वह मनोस्थिति जिसके कारण वह विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने में समर्थ होगा, ये आएगा समंजन के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न पत्र है 2017 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका क्या है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 2, 3, 4, 7। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से या बाल समायोजन की दृष्टि से। तो बाल विकास और बाल शिक्षा दोनों की दृष्टि से होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये आपका। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, कथन किसका है, किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, टीपी नन या वॉटसन। तो ये आपका स्टैनले हॉल का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सीएल हल, पावलव, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास या भूल का सिद्धांत, ये आपको मिलेगा किसका है, थॉर्नडाइक का है। और उन्होंने कहाँ पर प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर किया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या फिर बहुलक। तो देखो इसमें मध्यमान है, मध्यांक भी है, बहुलक भी है, कौन सा नहीं है, प्रसार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, विकास, समायोजन, परिवर्तन या फिर अस्थिरता। तो विगे व हंट ने परिभाषा दी थी कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो कहलाता है परिवर्तन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये डेफिनेशन है विगे व हंट की। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा कारक नहीं है, पोषण, लिंग व भेद, संस्कृति, तनाव। तो पोषण भी प्रभावित करता है, लिंग भेद भी करता है, तनाव भी करता है। आंसर हो जाएगा संस्कृति, ये नहीं करती। अगला 8th क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर होंगे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि वो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, अनुभव और अभ्यास से जो परिवर्तन होता है वो अधिगम में आ जाता है। अगला प्रश्न है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है प्रसरण, माध्य का, बहुलक या माध्य। तो ये क्या होता है, माध्य। समांतर माध्य का सूत्र भी यही है, m बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 10th क्वेश्चन है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, किशोरावस्था में। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका हो उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। यह कथन किसका है, रॉस का, वुडवर्थ का, रायबर्न का या फिर स्किनर का। तो यह कथन है आपका किसका, वुडवर्थ का। ठीक है, 11th का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग होता है, 0 से 5 वर्ष, 3 से 11 वर्ष, 11 से 13 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो ये होता है 3 से 11 वर्ष के अंतर्गत प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, ध्यान या फिर प्रेम। संवेग का कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसमें तो क्रोध भी प्रकार है, भय भी है, प्रेम भी है, बस यही ध्यान नहीं है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, 110 से 120, 140 से अधिक या 100 से 120। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 4, 6, 3। ये भी रिपीट हुआ है, 4 होती हैं। कौन कौन सी, संवेदी गामक जिसको इंद्रिय गामक भी बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न पत्र है 2018 का। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, स्टैनले हॉल ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने, वोगले ने। तो स्टैनले हॉल ने कहा है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा आपका कितना है, 100 सूत्र से मापन किया जाता है अर्जित ज्ञान का,
बुद्धि लब्धि का, आयु का, लंबाई का। तो मापन हम करते हैं बुद्धि लब्धि का। अगला प्रश्न है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। क्या रहेगा आंसर? सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या फिर वैयक्तिक भिन्नता। तो देखो, शरीर से भी भिन्न है, बुद्धि से भी है और व्यक्तित्व से भी, सभी से अलग है, तो किसमें आ जाएगा? वैयक्तिक भिन्नता। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होगी। यहाँ पर होगा व्यक्तित्व को कठिनाई होती है, किसकी? संज्ञान की वजह से कमी, संज्ञानात्मक क्षमता की वजह से किस में कठिनाई हो सकती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, समायोजन में। तो संज्ञानात्मक क्षमता की वजह से कठिनाई होगी बौद्धिक विकास में। आंसर रहेगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड ने जो आपका सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व के विकास का, वो जाना जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से। अगला प्रश्न है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। कल्पना, चिंतन, तर्क या फिर स्मृति। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ये कल्पना कहलाएगा। कल्पना की डेफिनेशन भी यही है। आगे बढ़ते हैं, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना कहलाता है। तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति। तो इसके दो ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं, एक तर्क और स्मृति। मैंने बहुत जगह पर देखा इसका, तो तर्क भी सही लग रहा है, चिंतन भी सही लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम जाएंगे चिंतन की तरफ, यानी कि सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर रहेगा चिंतन। आगे बढ़ते हैं, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन किसकी वजह से कर सकते हैं? संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो 9th का आंसर आपका क्या रहेगा? 9th का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध में चित्रांकित करने वाला वक्र रेखा कहलाती है। अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र या फिर बुद्धि लब्धि वक्र। क्या रहेगा ये? सीखने की मात्रा और समय के संबंध में चित्रांकन करना, तो ये रहता है अधिगम वक्र, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब बालक सीखने को तत्पर है तो जल्दी सीखेगा, किस में आ जाएगा? तत्परता का नियम, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। तो यही आपका आंसर है, जिसमें क्या है? व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करके सीखता है। अगला प्रश्न है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो ये आपके कहलाते हैं अर्जित प्रेरक, क्योंकि इनको सीख रहा है, अर्जित कर रहा है वो अपने प्रयासों से। अगला प्रश्न है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या फिर स्मृति के अंतर्गत? तो ये आती हैं स्मृति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक या उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता भी है पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके बाल विकास में एक चैप्टर पूरा दिया गया है सांख्यिकी का, और वहाँ से एक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, एक अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलने वाला ही है, तो इसको तैयार कर लो। ये कहलाता है माध्यिका। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे होगे, उपरोक्त सभी काफ़ी सारे लोगों का आंसर आ रहा होगा, लेकिन ये माध्यिका कहलाता है। चलिए, तो आज बस इतना ही रखते हैं। आपके मैंने 2016
से 2018 यानी कि 17 का और 2018 का, ये तीनों क्वेश्चन पेपर्स के जो भी आपके वो रहने वाले थे क्या एमसीक्यू क्वेश्चन, सभी कंप्लीट करा दिए हैं। आपकी अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें मैं आपका 2019, 20, 21 और 22 का जो रहेगा क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस उनको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।